चैनल में आपका स्वागत है। हिंदी कक्षा 12 शब्दावली विश्वकोश थिसॉरस परिचय और उपयोग का दूसरा भाग, जिसके अंदर आज हम दूसरे भाग के अंदर ज्ञान कोश उसकी माहिती लेंगे। ज्ञान कोश किसे कहते हैं, उसके नाना प्रकार, और उसके बाद आएगा विश्वकोश। कोश के एक दूसरी विद्या ज्ञान कोश भी विकसित हुई। इसके बृहत्तम और उत्कृष्ट रूप को इनसाइक्लोपीडिया कहा गया है। हिंदी में इसके लिए विश्वकोश शब्द प्रयुक्त ग्रहित हो गया है। यह शब्द बांग्ला विश्वकोशकार ने कदाचित सर्वप्रथम बंगाल के ज्ञान कोश के लिए प्रयुक्त किया। उसका एक हिंदी संस्करण हिंदी विश्वकोश के नाम से नए सिरे से प्रकाशित हुआ। हिंदी में वह शब्द प्रयुक्त होने लगा। यद्यपि हिंदी में प्रथम किशोरोपयोगी ज्ञान कोश को श्री नारायण चतुर्वेदी तथा पंडित कृष्ण वल्लभ त्रिवेदी द्वारा विश्व भारती अभिधान दिया गया, तो भी ज्ञान कोश, ज्ञान दीपिका, विश्व दर्शन, विश्वविद्यालय भंडार आदि संज्ञा का प्रयोग भी ज्ञान कोश के लिए हुआ है। स्वयं सरकार भी बाल शिक्षा उपयोगी ज्ञान कोशात्मक ग्रंथ का प्रकाशन ज्ञान सरोवर नाम से कर रही है, परंतु इनसाइक्लोपीडिया के अनुवाद रूप में विश्वकोश शब्द ही प्रचलित हो गया। उड़िया के एक विश्वकोश का नाम शब्दानुवाद के अनुसार ज्ञान मंडल भी रखा गया। ऐसा लगता है कि बृहद परिवेश के व्यापक ज्ञान की पारिभाषिक और विशिष्ट शब्दों के माध्यम से ज्ञान देने वाले ग्रंथ का इनसाइक्लोपीडिया या विश्वकोश अभिधान निर्धारित हुआ और अपेक्षाकृत लघुतर कोशों को ज्ञान कोश आदि विभिन्न नाम दिए गए। अंग्रेजी आदि भाषा में बुक ऑफ नॉलेज, डिक्शनरी और जनरल नॉलेज आदि शीर्षक के अंतर्गत नाना प्रकार के छोटे बड़े विश्वकोश अथवा ज्ञान कोश बने हैं और आज भी निरंतर प्रकाशित एवं विकसित होते जा रहे हैं। इतना ही नहीं, इनसाइक्लोपीडिया ऑफ रिलीजन एंड एथिक्स आदि विषय से संबद्ध विश्वकोशों की संख्या भी बहुत बड़ी है। अंग्रेजी आदि भाषा में बुक ऑफ नॉलेज, डिक्शनरी और जनरल नॉलेज आदि शीर्षक के अंतर्गत नाना प्रकार के छोटे बड़े विश्वकोश अथवा ज्ञान कोश बने हैं और आज भी निरंतर प्रकाशित एवं विकसित होते जा रहे हैं। इतना ही नहीं, इनसाइक्लोपीडिया ऑफ द रिलीजन एंड एथिक्स आदि विषय से संबंध विश्वकोशों की संख्या भी बहुत बड़ी है। अंग्रेजी भाषा के माध्यम से निर्मित अनेक सामान्य विश्वकोश और विशेष विश्वकोश भी आज उपलब्ध है। इनसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका, इनसाइक्लोपीडिया अमेरिका अंग्रेजी के ऐसे विश्वकोश है। अंग्रेजी के सामान्य विश्वकोश द्वारा इनकी प्रमाणिकता और सामान्यता सर्वस्वीकृत है। निरंतर इनके संशोधित, संवर्धन तथा परिष्कृत संस्करण निकलते रहते हैं। इनसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका के दो परिशिष्ट ग्रंथ भी हैं जो प्रकाशित होते रहते हैं और जो नूतन संस्करण की सामग्री के रूप में सातत्य भाव से संकलित होते रहते हैं। इंग्लैंड में इनसाइक्लोपीडिया के पहले से ज्ञान कोशात्मक कोशों के नाना रूप बने रहे हैं। ज्ञान कोशों के नाना प्रकार, ज्ञान कोश भी इतने अधिक प्रकार और पद्धतियां हैं कि जिनकी चर्चा का यह अवसर नहीं। चरित्र कोश, कथा कोश, इतिहास कोश, ऐतिहासिक काल कोश, जीवन चरित्र कोश, पुराण आख्यान कोश, पौराणिक ख्यातना पुरुष कोश आदि प्रकार के विविध नामारूपात्मक ज्ञान कोशों की बहुत सी विद्याएं विकसित और प्रचलित हो चुकी है। यहाँ प्रसंगतः ज्ञान कोशों के संकेतात्मक नाम निर्देश मात्र दिया जा रहा है। हम इस प्रसंग को यही समाप्त करते हैं और शब्दार्थ से संबंध प्रकृत विषय की चर्चा पर लौट आते हैं। विश्वकोश अंग्रेजी भाषा में बुक ऑफ नॉलेज, डिक्शनरी ऑफ जनरल नॉलेज
आदि नामों से अनेक प्रकार के छोटे बड़े विश्वकोश छपे हैं। और यहाँ तक अब इनसाइक्लोपीडिया ऑफ द रिलीजन एंड एथिक्स, इनसाइक्लोपीडिया ऑफ हिस्ट्री आदि प्रकार के विश्वकोशों का बहुत ज़्यादा प्रकाशन हो रहा है, जिनमें किसी विशिष्ट क्षेत्र के शब्दों की विस्तृत व्याख्या, परिभाषा आदि शब्द महत्वपूर्ण सूचनाएं संकलित की गई हैं। अंग्रेजी भाषा में इस प्रकार के अनेक सामान्य और विशेष विश्वकोश आज उपलब्ध हैं। हिंदी में भी अंग्रेजी के तर्ज पर अनेक रूपों एवं आकारों में विश्वकोशों का प्रकाशन हुआ है। इन्हें इतिहास कोश, चरित्र कोश, कथा कोश, पुराण कोश शीर्षक के अंतर्गत संकलित किया गया है। जनसंचार माध्यम के तीव्र विकास के जहां कोशों के प्रचलित स्वरूप की बुनियाद परिवर्तन ला दिया है, वहीं इन क्षेत्रों में प्रयुक्त नई शब्दावली को केंद्रित करके नई विश्वकोश भी प्रकाशित किए गए हैं। जैसे अशोक गुप्त द्वारा निर्मित हिंदी पत्रकारिता संदर्भ कोश, डॉक्टर राम प्रकाश और डॉक्टर सुधींद्र कुमार के संयुक्त संपादन में संकलित पत्रकारिता संदर्भ कोश, विष्णु पंकज द्वारा संपादित साक्षात्कार कोश, प्रताप नारायण टंडन का बृहत हिंदी पत्रकारिता कोश आदि, प्रोफेसर रमेश जैन और संपादित एवं नेशनल पब्लिशिंग हाउस से प्रकाशित जनसंचार विश्वकोश ऐसा ही कोश है जिसे हिंदी का पहला जनसंचार कोश माना जाता है। इसमें जनसंचार क्षेत्र से जुड़ी विविध विद्याओं की पारिभाषिक शब्दों का शोधपूर्ण एवं तथ्यात्मक विवेचन किया गया है। इस कोशों में शब्द से निम्नलिखित प्रकार से संकलित किया गया है: इनसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका, इनसाइक्लोपीडिया इनकार्टा एवं इनसाइक्लोपीडिया अमेरिकाना आदि ऐसे बहुत चर्चित विश्वकोश है, जिनका कई खंडों में प्रकाशन हुआ है। इनकी विशद लोकप्रियता एवं ज्ञानवर्धक उपयोगिता से बेहद प्रभावित होकर सबसे पहले भारतीय कोशकार डॉक्टर नगेंद्र नाथ बसु ने कई वर्षों के अथक प्रयास से 25 खंडों में विभाजित हिंदी विश्वकोश का निर्माण एवं प्रकाशन किया। तदनंतर डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा, भगवतचरण उपाध्याय आदि विद्वानों ने संयुक्त परिश्रम से 12 खंडों में विभाजित एक अन्य हिंदी विश्वकोश का भी प्रकाशन भी हुआ। आपके मन में यह प्रश्न जरूर उठ रहा होगा कि शब्दकोश और विश्वकोश में क्या अंतर है। दरअसल सामान्य शब्दकोश के केंद्र में शब्द होते हैं, किंतु विश्वकोश के केंद्र में विषय का अपना विवेचन निहित होता है। यही कारण है कि विश्वकोश में संसार की सभी मुख्य विषयों पर विस्तृत लेख, उनके ऐतिहासिक विवरण, प्रयोग, गुण, दोष आदि का विशद विवेचन प्रस्तुत किया जाता है। इसके अतिरिक्त उस विषय से जुड़े दृष्टांत, उदाहरण, पृष्ठभूमि तथा चित्रादि भी प्रस्तुत किए जाते हैं, ताकि विषय को पूर्णतः स्पष्ट किया जा सके। इस प्रकार विश्वकोश में किसी विषय वस्तु आदि की प्रकृति, निर्माण प्रक्रिया, प्रयोग, विधि, शक्ति, स्वरूप आदि का विस्तारपूर्वक वर्णन किया जाता है, जबकि शब्दकोश में शब्दों के उच्चारण, वर्तनी, व्युत्पत्ति, व्याकरण, रूप, वर्ण परिवर्तन, रूप भेद, अर्थ, व्याख्या, पर्याय, प्रयोग आदि शब्दों का स्पष्ट किया जाता है। तो दोस्तों, ये दूसरे भाग में विश्वकोश की छोटी सी माहिती थी। अब हम फिर तीसरे भाग में आएंगे और विश्वकोश के संबंधित कुछ बातें और कुछ माहिती आपके सामने हम रखेंगे।